लूका की पुस्तक 10वां अध्याय 25वां वचन से लेकर हम 37 वचन तक क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पर एक अद्भुत दृष्टांत परमेश्वर क्या करते हैं, बताते हैं। हालेलुया, ठीक है। सो आज जो हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर एक दृष्टांत को क्या करते हैं, बताते हैं। दृष्टांत मतलब क्या है, हमने इसके बारे में जानने की जरूरत है। दृष्टांत मतलब कुछ ऐसे कहानी जो परमेश्वर अपने आप से बताते हैं ताकि हम अपने जमाने में क्या करें, उसे समझकर हम क्या कर सके, हम समझ सके। एक ऐसे कहानी या ऐसे कुछ बातों को परमेश्वर बताते हैं कि उसको देखकर हम क्या कर सके, रिलेट कर सके, हम अपने जीवन में क्या कर सके, समझ सके। कभी कभी परमेश्वर दृष्टांत से स्वर्ग के जो बातों को भी क्या करते हैं, हमारे धरती के कहानी से क्या करते हैं, समझाते हैं। तो धरती के कहानी मतलब जो हम समझ सकते हैं वैसे कहानी को परमेश्वर क्या करते हैं, हमें बताते ताकि हम कुछ बातों को गहराई से क्या कर सके, सीख सके। सो यीशु मसीह यहाँ पर कुछ दृष्टांत को बताते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर आपकी हिंदी बाइबल में या इंग्लिश बाइबल में यहाँ पर हम कहते हैं द पैराबल ऑफ अ गुड समैरिटन, एक ऐसा दृष्टांत, एक अच्छा समरी मनुष्य जो था उसका क्या है, दृष्टांत है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, हम 1 मिनट प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी परमेश्वर महिमा हो। परमेश्वर अभी के समय में हम जो भी वचन से सीखने वाले हैं, परमेश्वर आप हमें समझाइए, सिखाइए ताकि हम समझ सके और उसके अनुसार क्या कर सके, चल सके। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं। परमेश्वर आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारे इधर सब सो रहे हैं, बाहर के लोग आमीन बोल के जा रहे हैं। हालेलुया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम कुछ बातों को देखकर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। सो यहाँ पर एक मनुष्य है, वो कौन है, वचन कहता, मैं एक एक वचन पढ़ता हूँ और आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ। एंड behold a certain lawyer stood up and tempted him saying, Master, what shall I do to inherit life? सो वहां पर जब यीशु मसीह जब इस संसार में थे 2000 साल पहले, सो यीशु मसीह क्या कर रहे थे, लोगों को प्रचार कर रहे थे कि मन फिराए, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने पापों से मन फिरा कर आप क्या करें, परमेश्वर के पास आए, पापों से पश्चाताप करके पापों को छोड़कर नया जीवन को क्या करे, तुम प्राप्त करे। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं आकर क्या कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए शुभ संदेश को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर खुद प्रचार करते हैं ताकि लोग क्या कर सके, जान सके और हमें भी दूसरे लोग को प्रचार करें। सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी का काम है कि क्या करना, प्रचार करना। प्रचार करना मतलब कि क्या करें, जाकर उस सच्चाई को जो आप जानते हो उसको दूसरों को क्या करें, बताना। उसको ही क्या है, दूसरों को प्रचार करना, दूसरों को बताना हम क्या करते हैं, कहते हैं। तो यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे हैं, वहां पर एक मनुष्य आकर क्या कर रहा है, यीशु मसीह को क्या कर रहा है, फंसाना चाहता है कि यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे हैं उसमें से वो ऐसे कुछ बातों को, प्रश्नों को देखकर कि यीशु मसीह को क्या करना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है, कि उन्हें क्या करना है, नीचा दिखाना चाह रहा है। तो वो आकर पूछता है, परमेश्वर हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है। और वो जो मनुष्य वो क्या था, वचन कहता है वो लॉयर था। लॉयर मतलब आप जानते हो राइट, वकील। उस जमाने का भी जो कोई बोलने वाला वकील जो भी होता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, वो बहुत चतुर होता है। उनको कैसे शब्दों को इस्तेमाल करना है, क्या बोलने से उनका क्या होगा, सामने वाला फंस सकता है, उनको उनके बातों में मैं फंसा सकता हूँ, वो वैसे लोग क्या होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं राइट। आप जानते होंगे तो जब जज में भी जाते हैं, वो झूठ को भी सही बोलते हैं, सही को भी झूठ बोल के वो क्या करते हैं, वो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक ऐसा लॉयर आकर क्या करता है और यीशु मसीह को कहता है कि यीशु मसीह अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना, अनंत जीवन पाने के लिए। तो यीशु मसीह कहते हैं, he said unto him, what is written in the law, how readest thou? तो यीशु मसीह भी उसके बुद्धि के हिसाब से यीशु मसीह भी क्या करते हैं, सवाल देते हैं। वो एक प्रश्न पूछ रहा है, यीशु मसीह जवाब में क्या कर रहे हैं, कुछ उत्तर देने के बजाय परमेश्वर जवाब में क्या कर रहे हैं और एक प्रश्न उससे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जब भी हमें कोई सवाल पूछता है हम जवाब दे देते हैं, पर यीशु मसीह शायद जानते थे कि वो क्या है, कि वो कुछ फंसाने के चक्कर में वो कुछ प्रश्नों को पूछ रहा है। तो परमेश्वर जवाब में क्या कर रहे हैं, उसको ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये याद रखो कि हम इवेंजलिज्म भी करने जाते हैं, तो जब हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने चाहते हैं, पहले हमें भी जानने की जरूरत है जो मनुष्य हमसे आके सवाल पूछ रहा है कि वो कैसा सवाल पूछ रहा है, वो अच्छे मन से जानने के विचार में पूछ रहा है, वो आपको उसके एक्सप्रेशन से, उसके बात से और उसके प्रश्न से क्या होएगा, पता चलेगा। कोई सिर्फ सवाल के लिए, अरे तुम्हारा परमेश्वर, मतलब कुछ उल्टा सीधा हमको फंसाने के, तो उसके हिसाब से हमारा जवाब भी क्या होना चाहिए कि हम भी उनका प्रश्नों को सिर्फ आंख बंद करके हम जवाब देने के बदले उन्हें उनके प्रश्न में हमें क्या करना है, प्रश्न भी आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो वगैरह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसको प्रश्न का जवाब देते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तूने क्या पढ़ा है। कि हम व्यवस्था, जो पुराना नियम है उसको व्यवस्था बोलते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट क्या था, पहले से लिखा गया था यीशु मसीह आने के पहले, और वो लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। तो यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उनका बाइबल क्या था, सिर्फ जो पुराना नियम था वही क्या था, उनका वो बाइबल था। जब यीशु मसीह संसार में आते हैं, तो यीशु मसीह ने जो कुछ कहा किया, उसका घटना को हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, और बाकी और भी बातों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने पुराने नियम में, व्यवस्था में क्या पढ़ा और तूने क्या लिखा है और तूने क्या पढ़ा करके उसको ही सवाल पूछते हैं। तो इससे अभी क्या हो रहा है, उसने जो सवाल पूछा था, उसने क्या सवाल पूछा था, उसने सवाल पूछा था कि एक अनंत जीवन हम कैसे पा सके। यीशु मसीह ने कहा कि तूने क्या व्यवस्था में पढ़ा, क्या लिखा है। अभी उसका ही प्रश्न को अभी उसके ही मुंह से क्या कर रहा है, परमेश्वर उत्तर देने के लिए भी क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो लोग जितना चतुर होते हैं, जितना ये होता है, हमें भी इस संसार में होना जरूरी है। परमेश्वर ने भी हमें क्या किया है, कहा है, राइट, कि बी हार्मलेस, कि क्या करो, कबूतर जैसे क्या करो, हम सुरक्षित रहना है, और क्या सांप जैसे हमें क्या करना है, बुद्धिमान भी क्या होना है इस संसार में। सो वहां पर जब हम देखते हैं कि वो आदमी क्या करता है, वो कहता है, एंड ही आंसरिंग सेड, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाइबल में पुराना नियम में भी लिखा है, नया नियम में भी लिखा है, उस आज्ञा को अगर हम पालन करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, सही होता है। क्या आपको पता है, राइट? पूरे बाइबल में बहुत सारे आज्ञा है, परमेश्वर बोलते हैं ये करना है, वो करना है, ये करना है, पर सब आज्ञा क्या होता है, सब आज्ञा मिलकर सिर्फ दो ही आज्ञा बनता है जो बाइबल में हम देखते हैं, द ग्रेट कमांडमेंट्स। दो ग्रेट कमांडमेंट्स कि क्या करना है, हमें क्या करना है, गॉड को क्या करना है, गॉड को, और नेबर, NEIGB, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सिर्फ दो आज्ञा है पूरे बाइबल में। ये पहला और ये क्या है, दूसरा। हमें क्या करना है, प्रेम करना, हार्ट। हमें क्या करना है, प्रेम करना है। पहला किसको प्रेम करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है। दूसरा किसको प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों को क्या करना है, प्रेम करना है।
तो ये मैं हम लोग ने क्या किया है, संडे स्कूल के बच्चों को भी हमने क्या किया, सिखाया, राइट, कि बहुत सारा आज्ञा, 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया, उसको छोड़ के भी बहुत सारे क्या है, 600 से अभी अधिक क्या है आज्ञा। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना, गरीबों को मदद करना, अंधों को ये नहीं करना, विधवाओं को संभालना, ऐसे बहुत सारा क्या है आज्ञा है। पर वो सब आज्ञा किस में आता है? वो सब आज्ञा इस 2 आज्ञा में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। परमेश्वर ने कहा कि क्या नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं रखना। परमेश्वर ने कहा कि क्या करो, परमेश्वर के पुराने नियम में साबत के दिन को पवित्र रखो। हमें अभी क्या है, संडे हमें चर्च में आना क्या है, जरूरी है। ऐसा बहुत सारा क्या है आज्ञा, परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर के लिए ये करना है। तो जो भी परमेश्वर की बात जो आता है वो सब क्या हो जाएगा, वो इसमें आ जाता है। अगर आप पूरे मन से अगर परमेश्वर को प्रेम करोगे तो आप क्या नहीं करोगे, आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे। तो जो भी आज्ञा है वो सब किस में फिट हो जाता है, वो इसमें आ जाता है। और वैसे ही ये दूसरा भी आज्ञा है, हमें क्या नहीं करना, हत्या नहीं करना, हमें मर्डर नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरों के वस्तुओं पर हमें जलन नहीं करना, उन पर क्या नहीं करना, नजर नहीं रखना। ऐसे बहुत सारे जो आज्ञा है वो सब आज्ञा किस में आ जाएगा। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे तो आप उसका क्या नहीं करोगे, उसे हत्या नहीं करोगे, आप उसका चीजों को चोरी नहीं करोगे, आप जलन नहीं करोगे, आप झूठी साक्षी नहीं दोगे। तो सब आज्ञा परमेश्वर यीशु मसीह ने मत्ती की 22वां अध्याय में भी कहते हैं कि क्या होता है, ये 2 आज्ञा से क्या होता है, सब कुछ है। वापिस हम उस कहानी में आते हैं। तो वो जो लॉयर आके प्रश्न पूछकर परमेश्वर यीशु मसीह को फंसाना चाहता है, वो प्रश्न करता है कि क्या करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम स्वर्ग में कैसे जा सकते। परमेश्वर जानते हुए उसके प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, प्रश्न से बता रहे कि तू बता कि क्या कर, व्यवस्था में क्या लिखा है और तूने क्या पढ़ा है। तो वो जो प्रश्न पूछता है उसी प्रश्न का जवाब भी अभी परमेश्वर उसके मुंह से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और वो बता भी रहा है कि क्या करना है, हमें पूरे मन, हृदय, शक्ति, प्राण से हमें क्या करना है, परमेश्वर की प्रेम करना है और हमारे पड़ोसियों से भी क्या करना है, प्रेम करना है। तो वचन देखो, परमेश्वर उसके बाद कहता है, and he said unto him, thou hast answered right, this do and thou shall live। यीशु मसीह कहते हैं तूने जो उत्तर दिया वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। तू जैसे बोलता है, तू जानता है, उसको तू क्या कर, उसके अनुसार तू जी, तो तू क्या हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होएगा। ये भी एक हमें सीखने की बात है। बहुत सारे समय हमें क्या है, हमें पता है कि क्या करना चाहिए, पर हम क्या नहीं करते हैं, हम नहीं करते। हम इतना दिन अभी कितने सालों से हम चर्च में आ रहे हैं, हम हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छे बात को क्या करते हैं, सीखते हैं। पर क्या हो रहा है कि हम लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम सिर्फ सुन ही रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हम सिर्फ सुन रहे हैं, पर उसको हम क्या नहीं कर रहे, हमारे जीवन में क्या नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे। यहाँ पर भी एक मनुष्य है, उसको बहुत ज्ञान था, वो पढ़ के आया है और वो परमेश्वर को पूछ रहा है क्या करना चाहिए, उसे पता है क्या करना है, तो उसको अनंत जीवन मिलेगा। पर परमेश्वर उसको वापस कह रहे, तू ये जो बोल रहा है वो सही है, तू उसको क्या कर, उसे कर, तो तू क्या होएगा, अच्छे तरह से जिएगा। हालेलुया। तो याद रखो कि ये 2 सबसे बड़ा आज्ञा है हमें क्या करने, अनंत जीवन पाने का। हम जो भी वचन को सुनते हैं वो सिर्फ सुनने वाला नहीं होना चाहिए, पर उसके बदले हमें करने वाला क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हम सुनकर जाएंगे तो दिल को तसल्ली लगेगा थोड़ा टाइम, पर हमारे जीवन में बदलावट क्या नहीं होएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 में हम जैसे थे, जैसे हमने शुरुआत किया और हमने पूरा साल वैसे ही जिए, 2024 में भी आप कितना भी प्रार्थना करके जाओगे, आपके जीवन में कुछ बदलावट क्या नहीं होएगा,
साल साल बीतते रहेंगे, अगर आप सिर्फ सुनने वाले बनोगे तो क्या नहीं होगा, आपके जीवन में बदलावट नहीं आएगा। परमेश्वर कहते हैं आप जो जानते हो, व्यवस्था को पढ़े, बाइबल को पढ़े हो, जानते हो, परमेश्वर कहते हैं कि उसके अनुसार क्या करें, चले। आगे जब यीशु मसीह कहते हैं कि तू ऐसा कर, वो कहता है but he willing to justify himself said unto Jesus who is my neighbor। उसको पता है कि क्या है, परमेश्वर ने सही बोला, उसको दिल में क्या हो गया, चोट हो गया। परमेश्वर बोलते तेरे को पता है तो तू क्या कर, उसे कर, अनंत जीवन तुझे मिलेगा। तू जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तुझे पता है पर तू नहीं कर रहा है। तो ये जैसे ही परमेश्वर ने सबके सामने, लोग के सामने भी उसका क्या हो गया, मुंह छोटा हो गया, तो बहस, डिबेट क्या हो गया, डिबेट जैसे वो अपने आप को क्या कर रहा है, अभी फील होकर वो अपने आप को सच और अच्छा मनुष्य साबित करना क्या कर रहा है, चाह रहा है। वो बोल रहा है जस्टिफाई करने के लिए, हे परमेश्वर मेरा पड़ोसी कौन है। वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है मेरा पड़ोसी कौन है। आपने बोला कि ये करना है, वो करना है, तो मेरा पड़ोसी कौन है करके परमेश्वर को वो क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर वो एक दृष्टांत बताते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है और हम पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम प्रेम तो करते हैं, हम बोलते हैं हमें प्रेम करना है, पर वो प्रेम कैसे दिखाना है, कैसा प्रेम करना चाहिए, उसके बारे में परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं, एक दृष्टांत को बता रहे हैं। सो परमेश्वर उसके आगे जब हम कहानी में जब देखते हैं, तो एक मनुष्य था, वो क्या करता है, जेरूसलेम से क्या कर रहा है, जेरिको में वो क्या कर रहा है, वो जा रहा था। सो जेरूसलेम से लेकर जेरिको क्या है, जगह जो है, उस जमाने में हमारे जैसे क्या नहीं था, कुछ बस स्टॉप्स नहीं थे कि टाइम पे टाइम गाड़ी आएगा, ये ऐसे कुछ क्या नहीं होता था, नहीं होता था। जिसको जाना है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जानवर पर जितना दिन वो जा रहा है उस यात्रा के लिए खाना सामान लेकर क्या करते थे, जाते थे। तो जो जाता था वो ज्यादातर क्या होते थे, कम जन होते थे, या कभी कभी क्या होते थे, अकेला इस जगह से उस जगह पे क्या करते थे, जाते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। उस जमाने में ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो कम जन या अकेले अकेले लोग जाते थे, और वो बहुत सारे कीमती चीजों को भी क्या करते थे, लेकर आते थे, या बहुत सारी चीजों को लेकर। क्योंकि वो बार बार इधर उधर क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो जाते टाइम वो सब कुछ क्या करके लेकर जाते हैं। सो एक मनुष्य जेरूसलेम से जेरिको को जा रहा था, उसके बीच में क्या हो गया, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, तो वैसे उस जमाने में भी क्या था, डाकू, चोर डाकू जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, रहते हैं। तो जो चोर और डाकू जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका काम ही है कि ऐसा एक जगह रखेगा जहाँ पर पहाड़ हो, जहाँ पर लोग कम आते रहे, जहाँ पर सुनसान हो, तो वो लोग क्या करते थे, उधर डेरा डाल के पीछे छुप के बैठते हैं। अगर कोई मनुष्य अकेला जाता है तो सब वो लोग एक साथ टूट पड़ते हैं, सब कुछ वो क्या करते हैं, निकालते हैं, उन्हें मार ठूर कर क्या करते हैं, उनका सब छीन कर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, परमेश्वर वो कहानी में बता रहे कि वैसे ही डाकू जो है, चोर लोग आकर क्या कर दिया, उस मनुष्य का सब कुछ क्या कर दिए, ले, उसका खाना पीना जो भी था वो ले लिए, उसका वस्त्र जो था उसको भी क्या कर दिया, ले लिया। उस जमाने में वस्त्र का क्या करता था, कीमत था। अभी हम तो क्या करते हैं, कपड़ा नहीं हो तो क्या कर देते, फेंक देते, पर उस जमाने का जो कपड़ा होता था वो मोटा अच्छा कपड़ा होता था। कभी कभी पर्पल का कपड़ा, पर्पल मतलब सिल्क बोलते हैं, वैसा टाइप का जो कपड़ा क्या होता था, लोग पहनते थे, और वो कपड़ा का कीमत क्या होता था, ज्यादा होता था, अच्छा होता था, उसका कुछ वैल्यू होता था। ठीक है, जब सैमसंग का स्टोरी देखते तभी भी वो क्या करता है, बोलता है मुझे कपड़ा ही चाहिए करके, क्या बोलता है, रिवॉर्ड में क्या करते हैं लोग, बोलते हैं मुझे कपड़ा चाहिए, 30 जन का कपड़ा चाहिए, ऐसे करके। तो कपड़ा का बहुत बाइबल में क्या है, वैल्यू है। तो उसका सब कुछ उस लोगों ने क्या कर दिया, लेकर चले गए। तो वो लेकर भी गए, उसको आधा मतलब उसका जान जाने तक, आधा जान के साथ उसे क्या कर दिया, छोड़कर चले गए। फिर यीशु मसीह उस कहानी में बोलते हैं कि क्या होता है, वहां से एक प्रीस्ट आता है, जो पादरी बोले या के याजक बोले, वो मनुष्य क्या होता है, आता है। तो एक पादरी और या याजक होता है, क्या वो अच्छा मनुष्य होगा, याजक, पादरी?
हमारे नजर में लाइक लगता है ना कि यार जो चर्च का मेन है या याजक है या जो गुरु है या बोध है, वो सारे मनुष्य से क्या होगा, थोड़ा तो ऊंचा क्या होगा, क्योंकि वो लोग बात बताते हैं, सिखाते हैं, अच्छा है, और उनको बहुत सारा व्यवस्था, बहुत सारे अच्छे बातों को क्या करते हैं वो लोग जानते हैं। सो वो वैसा एक याजक क्या कर रहा था, उस रास्ते में जा रहा था, और वो क्या करता है, वो रास्ते में वो मनुष्य को देता है, और वो क्या कर देता है, सीधा उसका रास्ता को क्या कर देता है, बदल कर बाजू में, वो जहां से जा रहा है उससे रास्ता छोड़कर वो क्या हो गया, चले गया। परमेश्वर बता रहे, यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो प्रीस्ट होने दो, याजक होने दो, कितना भी बड़ा होने दो, उसको कितना भी ज्ञान पड़ा होने दो, क्योंकि वो सब ये सब बातों को सीखा होगा, राइट, कि हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, हमें मदद करना है, जो कष्ट में उसे संभालना, उसको सब कुछ पता था, पर तो भी वो क्या कर रहा है। अभी भी इस संसार में भी बहुत सारे लोग हैं, एक्सीडेंट हो गया, गर्दी में आके देखेंगे, हाँ कितना बुरा हो गया, देख के क्या करेंगे, और हाथ लगाने के लिए क्या है सबको, अरे यार मुझे भी स्टेशन जाना पड़ेगा, अरे केस में लिखना पड़ेगा कि ये कैसा हुआ, तुमने देखा क्या, पुलिस सबको ये पूछेगा, बार बार बुलाएगा, ऐसा हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, कोई ज्यादा से ज्यादा एक तो फोन लगा के एम्बुलेंस को कॉल करेगा, देखेगा, वीडियो बनाएगा, फोटो निकालेगा, बोल के क्या करेगा। वैसे ही लोग इस संसार में तभी भी थे, अभी भी ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बता रहे कि वो क्या हो गया, याजक देखता है और क्या कर देता है, चले जाता है। उसके बाद एक दूसरा मनुष्य आता है, वो दूसरा मनुष्य क्या होता है, वो लेवी होता है, लेवाइट होता है। लेवाइट मतलब क्या है, जो उस जमाने में जो परमेश्वर के भवन में जो काम करने वाले थे, जो चुने हुए परमेश्वर का एक गोत्र था, वो कौन सा था, लेवी गोत्र था, जो क्या करे, कुछ परमेश्वर के भवन में साफ करना है, जो भी बर्तन होने दो, जो भी कैंडल होने दो, जो कुछ होना है वो कोई भी नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, लेवी के लोग ही क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो लेवी, जो आदमी जा रहा है, लेवाइट जा रहा है, उसको भी क्या है, व्यवस्था का और पूरे बाइबल का सबका ज्ञान है, और वो मनुष्य भी क्या करता है, जाता है, देखता है, और वो भी उसको पार करके क्या हो जाता है, चले जाता है। देखो अभी दो बड़े मनुष्य, उसको पता है कि वो मनुष्य मर रहा है, उसको बचाने के लिए कोई नहीं है, तो भी वो अपने स्वार्थ से क्या कर रहे हैं, अपना काम से वो काम रखकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। फिर परमेश्वर समझाते कि और एक मनुष्य आता है, और वो क्या होता है, वो एक सामरिय स्त्री होता है, समैरिटन स्त्री होता है। तो समैरिटन मनुष्य कौन है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सब जो देखो कि अगर इजराइल का जो देश था, इजराइल का देश, उसके बाजू में जो और एक जो देश था, या उसी देश में जो लोग रहते थे, उनको सामरिय स्त्री बोलते थे। तो सामरिय स्त्री मतलब कौन सा मनुष्य, जो मनुष्य इजराइल के नजर से क्या है, नीच जाति के क्या है, लोग हैं। इजराइल के लोग, वो लोग अपने आप को बहुत ही अलग रखते थे, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को क्या करते थे, मानते थे। तो वो लोग बहुत सारे नियम को क्या करते हैं, पालन करते थे, जो व्यवस्था का पालन है कि ये करना है, वो करना है। सो ये जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे देश के या दूसरे जो सामरिय लोग हैं, वो लोग यहूदियों के नजर में क्या थे, कि वो लोग क्या है, वो लोग लो कास्ट के थे, उनके रास्ते से भी लोग क्या नहीं करते थे, नहीं जाते थे, उनका बर्तन से पानी भी क्या नहीं करते थे, नहीं पीते थे। तो ये जो मनुष्य क्या कर रहा है, ऐसा जो मनुष्य जो इजराइल में कम इसका वैल्यू का था, वो मनुष्य क्या कर रहा है, उस रास्ते से जा रहा है। शायद हो सकता है कि जो मरा हुआ जो ये था, वो इजराइल का ही क्या है, मनुष्य, क्योंकि वो इजराइल के बीच में ही था, इजराइल जेरूसलेम और जेरिको के बीच में। तो ये जो मनुष्य, जो लोग जिसको तुच्छ समझते हैं, इनको हम नीच जाति समझते हैं, वो सामर्य मनुष्य क्या करता है, वो आता है
जिसका पूरा हक बनता है कि उसको छूने का भी क्या नहीं है, नहीं, क्योंकि उस जमाने में लोग ऐसे लोगों से क्या नहीं करते थे, छूते भी नहीं थे। पर ये मनुष्य के जीवन में क्या हो गया, परमेश्वर का भय था और वो उस मनुष्य के लिए प्रेम करता था। वचन कहता है एंड हैड कंपैशन ऑन हिम, 33वां वचन। उसके जीवन में क्या हुआ, उसके लिए एक प्यार था, प्यार जग गया, दया जग गया, और वो क्या करता है, दौड़कर उसके पास जाता है और वो उसको क्या करता है, मदद करता है। जब हम बाइबल में देखते हो सामरिया स्त्री, जिसका वो बाहर का, वो विदेशी था, वो मनुष्य आकर जो लोगों के सामने, जो नीच जाति का, वो आकर अभी क्या कर रहा है, दया कर रहा है और वो मदद करने का कोशिश कर रहा है। वचन में देखो क्या कहता है, जब हम आगे पढ़ते हैं, वो उसके पास जाता है एंड ही वेंट टू हिम एंड बाउंड हिज वुंड। वो क्या करता है, उसके जो घाव है उसमें क्या करता है, पट्टी बांधता है, और उसके बाद pouring in oil, वो क्या करता है, तेल से वो क्या करता है, जख्म को तेल लगा। तेल अभी भी होने दो, अभी भी 200 रुपया लीटर जा रहा है सादा खाने का तेल, और वही साधारण जो दूसरा जो तेल होता है वो क्या होता है, महंगा होता है तेल जो होता है। तो तेल, वो जो महंगा चीज को, जो कीमती चीज है, उसको भी वो क्या कर रहा है, उसके जख्म में तेल का क्या है, एक अच्छा प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है कि जख्म को अच्छा करता है। आपको भी कोई जख्म पहुंचेगा तो आप क्या कर सकते हो, प्रार्थना करके तेल लगाओगे तो क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। बाइबल में बहुत बार कहते हैं तेल के बारे में। सो वो कीमती तेल को भी डाल रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, एंड वाइन मतलब जो दाख का रस, ग्रेप्स का जूस होता है, वो उस जमाने में इजराइल में बहुत ज्यादा क्या होता था, ग्रेप्स जो है, बहुत सारा ग्रेप्स उगता था, तो वहां पर लोग क्या करते थे, उसका जूस भी बनाते थे और क्या करते थे, पीते थे खाना के बाद या जब भी। तो वो क्या करता है, उस कीमती वाइन को भी लेकर जा रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसमें डालकर क्या कर रहा है, उसको मदद कर रहा है। वाइन में करने से क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो क्या होगा, वो क्लीन हो जाएगा। जो कोई बैक्टीरिया, जो कोई सड़ रहा है, तो वो वाइन से क्या होगा, उसके अंदर जो ये है वो क्या करता है, घाव को साफ करने के लिए क्या है, अच्छा है। वो आ रहा है, पट्टी लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, तेल डाल रहा है, ये कर रहा है, और क्या करता है वचन में, एंड सेट हिम ऑन हिज ओन बीस्ट। उसका तो क्या हो गया, वो जो मनुष्य जो जानवर के ऊपर आया था, वो गधा होने दो या ऊंट होने दो या जो भी वो जानवर होने दो, वो तो लोग, चोर लोग लेकर गए। अब ये मनुष्य क्या करता है, उसको मलहम पट्टी लगाकर उसको अपने इसमें बिठाकर वो क्या करता है, आगे लेकर जाता है। क्या ये प्रेम है? हालेलुया। सो यहाँ पर देखते हैं एक मनुष्य जिसका काम ही नहीं है, जो विदेशी, जो लोग जिसे तुच्छ सोचते हैं, वो मनुष्य क्या करता है, प्रेम करके उसको क्या कर रहा है, संभाल रहा है। जब हम आगे देखते हैं वो क्या करता है पता है, इस जमाने में होटल होता है, उस जमाने में क्या नहीं होता था, होटल नहीं, पर जो लोग यात्री करते हैं उनको रहने के लिए एक छोटा सा शेड जैसे लगाते थे। वहां पर रहने के लिए जगह और खाने के लिए क्या होता है कि वो यात्रा कर रहे हैं तो बीच में रुकने के लिए भी क्या है, कोई जगह रहना चाहिए ना। तो वैसे वहां पर आकर उनके जानवरों को खाना पानी के लिए, आराम करने के लिए जगह और होटल जैसे क्या है रखते थे। तो वो मनुष्य क्या करता है, वो वाला जो जख्म है, उस मनुष्य को, सामर्य मनुष्य, उसको लेकर जाकर उधर रखता है और उसको सब कुछ संभालने के लिए रखता है। और उसके बाद उधर एक मनुष्य जो उसका संभाल रहा है, वो होटल का जो भी है, उसको क्या करता है, उसको 2 सिक्का देता है और बोलता है कि ये तुम रखो और इसका अच्छी तरह से क्या करो, ख्याल करो। देखो वो क्या क्या कर रहा है, वो खुद पहले दौड़ के आ रहा है, उसका घाव को ये कर रहा है, तेल डाल रहा है, वाइन डाल रहा है, और क्या कर रहा है, अपने जानवर पर बिठा रहा है, उसको उधर लेकर जाकर पैसा देकर वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि उसका देखभाल भी करो। और उसके साथ एक और एक चीज बोलता है कि क्या कर, इसको अच्छे तरह से तू क्या कर, संभाल, और इसका और भी कुछ खर्चा होता है तो मैं जब जाकर वापस मैं इस रास्ते से लौटूंगा, वो भी पैसा मैं तुम्हें क्या करूंगा, चुका दूंगा। तो हॉस्पिटल का मतलब वो खर्चा लेने का, उसका दवाई का खर्चा लेने के लिए भी वो तैयार है।
सोचो, ये है एक असली मनुष्य का क्या है, प्रेम है। वो जिसको जानता ही नहीं, उसका लेना ही देने नहीं है, उसको पता भी नहीं कि ये मनुष्य क्या करेगा, वापस मुझको मदद कर पाएगा कि नहीं, पर वो पूरे दिल से क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर यीशु मसीह कहानी को बताकर उसको क्या बोले, तुम मेरे को बताओ। उस वकील जो लॉयर है उससे बोलते हैं कि इस तीनों में से कौन उसका क्या है, उसका पड़ोसी है, कौन उसका पड़ोसी है। तो मनुष्य क्या करता है, वो बोलता है, एंड ही सेड दैट शोड मर्सी ऑन हिम, देन वो बोलता है कि जो मनुष्य उसके लिए दया किया वही उसका सच्चा क्या है, सच्चा पड़ोसी है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, हम कितना भी हमारे जीवन में ज्ञान से होने दो, पर हम जीवन से लोगों को प्यार नहीं कर रहे। हमें पता है प्यार करना है, पर परमेश्वर कहते हैं दुश्मनों से भी क्या करो, प्यार करो। पर जब तक हम जीवन में से लोगों को हमारा दिखाते नहीं कि हम लोगों को प्यार करें, तो वो तुमको कैसे यीशु मसीह के संतान कैसे क्या करेगा, वो विश्वास करेगा। हालेलुया। बाइबल में एक किसी ने तो कोट भी कहा था कि कोई भी यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकता, नहीं देख सकते। यीशु मसीह संसार से को छोड़कर क्या गए, अभी वापस हमें लेने के लिए आएंगे। पर किसी को भी यीशु मसीह को देखना है तो यीशु मसीह को वो आपके अंदर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले कैसे काम कर रहे थे, वो सब अगर आपको देखना है तो यीशु मसीह को आप क्या कर सकते हो, आपके जीवन से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। हालेलुया। तो हमें सिर्फ समझना नहीं है, उसके अनुसार चलना भी क्या है, जरूरी है। हमारा पड़ोसी कौन है, जो हमारे बाजू में, हमारे काम में होने दो, हमारे रास्ते में होने दो, जो हमें ऑटो में से लेकर, हाँ आज भी हम जो ऑटो में से आए थे, हमने उनको क्या किया, थोड़ा यीशु मसीह के बारे में भी क्या किया, बताया। तो ये हमारा काम है कि हमको जहां पर भी जैसे मौका मिले या कैसा भी हो, हमें क्या करना है, हमारे पड़ोसियों को, पड़ोसी मतलब कौन, जो हमारे बाजू में है, वो कभी भी हमारा अलग अलग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस संसार के हर एक जन हमारा क्या है, पड़ोसी है। जब भी हम किससे भी मिले, हमें उनका देखभाल रखना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है, उनको क्या करना है, याद रखो। ये मैंने हमारे लाइफ में सीखा है। छोटे बच्चे होने दो या बड़े होने दो, अमीर होने दो या गरीब होने दो, जो सिक्योरिटी गार्ड होने दो या मैनेजर होने दो, हमें हर एक जन को इज्जत देना क्या है, जरूरी है। हमें किसी को भी उनके स्टैंडर्ड पोजीशन या पावर से या पैसा से हमें क्या नहीं करना। संसार वही करता है, पैसा है इज्जत है, पावर है इज्जत है, पोजीशन है तो क्या है, इज्जत है। हमें हर एक जन को क्या करना है, इज्जत देना है, रिस्पेक्ट करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। सो हमें और भी क्या है, सीखने की बात है कि हमें व्यवस्थाओं को पढ़ना है। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार हम चल सकते हैं, हम सीख सकते हैं। हालेलुया। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट, कि हमें कैसे लोगों से जवाब देना है संसार में, कैसे हमें लोगों को बचाना है, कैसे प्यार करना है, परमेश्वर का बड़ा आज्ञा क्या है, कौन हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। हम कुछ भी भूल जाए, पर ये आज का एक बात को याद रखना। आज हमारा जो टाइटल है वो क्या है, अ गुड समैरिटन, एक अच्छा क्या है, सामरी है। तो ये जो मनुष्य था उसके तरह हमें क्या करना है, बनना है, कि वो अपना आप को देखता नहीं है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो सामने से उसका मदद कर पाएगा क्या, वो भी उसको पता नहीं, पर वो सब कुछ प्रेम कर रहा है और वो एक एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए भी क्या है, तैयार है। एक्स्ट्रा माइल मतलब कैसे, कि वो कहता है, राइट, कि इसके ऊपर और भी पैसा चाहिए होगा तो तुम क्या करो, देखभाल करो, मैं वापस आके क्या करूंगा, दूंगा। बाइबल हमें सिखाता है, राइट।
कि किसी को कोई क्या है, किसी को क्या है, कोई बोलता है तुम मेरे साथ 1 मील क्या करो चलो, तो तुम उसके साथ कितना चलो, 2 मील क्या करो चलो। अगर कोई तुम्हें ये मांगता है तो तुम इसके साथ तुम्हें वो भी क्या करो, दो। परमेश्वर सिखाते हैं, हालेलुया। तो किसी को कुछ जरूरत है, मदद है, प्रेम करना है, तो हमें 1 नहीं, हमें 2 क्या करना है, 2 कदम हमें क्या करना है, रखना है। हालेलुया। ये सिर्फ हमारे सीखने के लिए नहीं है, याद रखो आप, हम सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, पर इसे हमें हमारे जीवन में क्या करना है, अपनाना। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आपने जो दिया, परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो परमेश्वर। परमेश्वर आज के सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर हम कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रेम और कैसे दया करना चाहिए। परमेश्वर खुदा, हमारे पड़ोसी को हम कैसा प्रेम कर सके। परमेश्वर आपने आपके सुंदर वचन से आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीष करें, मदद करके आशीषित करके चलाना। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए परमेश्वर हमारे सारे परिवार के लोगों को आप आशीष करें परमेश्वर, और मदद करके चलाना। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। हम सारे बातों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं इस आज के सुंदर वचन के लिए और दिन के लिए। परमेश्वर खुदा धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.